नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समय का बड़ा अपडेट आपको बताते चले तो बता दें कि जहां इजराइल और ईरान की अभी काफ़ी दिनों से लड़ाई चलती आ रही है और मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर अभी काफ़ी कन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है। टेंशन्स दोनों देशों के बीच काफ़ी बढ़ चुके हैं और इस बीच अमेरिका की बात करते चले तो वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफ़ी बार कहा है कि दोनों देशों से कहा है कि ये लड़ाई अब उन्हें रोकनी चाहिए और जो कन्फ्लिक्ट है, टेंशन्स दोनों देशों के बीच बढ़ चुके हैं, इन्हें उसे रोकने की जरूरत है। और वहीं इस बीच आपको बता दें कि जहां अब इनसे काफी बार कहा गया है कि टेंशन्स को इज आउट किया जाए और इस कन्फ्लिक्ट को रोका जाए, क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमी पर भी काफी हद तक असर पड़ सकता है। और आपको इसके लिए बता दें कि अब आगे जो नया मोड़ इसमें सामने आया है उसमें आपको बताएं कि यूएस ने अब इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन देते हुए कहा है कि अब वो भी इस वॉर का हिस्सा बन चुके हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि अब आज आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब यूएस ने उनके जो 3 न्यूक्लियर साइट्स है, यानी कि ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स है, वहां पर अटैक किया है। और अगर अभी भी ईरान पीछे नहीं मुड़ता या बाज नहीं आता तो उन पर वापस अमेरिका दोगुनी स्पीड से और अपने स्किल के साथ उन पर अटैक करता है। और वो भी आपको बताते चले कि अब इजराइल का समर्थन करते हुए आगे बढ़ रहा है, जहां उनका कहना है कि इजराइल उनके साथ काफी बार उनके साथ रहा है, उनका समर्थक रहा है और ईरान उनका दुश्मन देश बनकर सामने आया है। और आपको बताते चले कि अब आपको बताएं कि साफ तौर पर अब अमेरिका ने ईरान का जो वहां पर अटैक किया है यह दर्शाता है कि वो इजराइल के समर्थन में सामने आया है। और 1979 के बाद से बताते चलें कि अब ईरानियन रेवोल्यूशन में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूएस ने उनकी जो भी न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर अटैक किया है और 3 ऐसी न्यूक्लियर साइट्स है जहां पर यूएस की तरफ से ऐसा अटैक किया गया है। और अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या ये जो लड़ाई जो अब मिडल ईस्ट में इतनी बढ़ चुकी है, इसकी वजह से अब आगे क्या नया रूप आता है और क्या रिजल्ट सामने आता है। क्या ये लड़ाई जो है दोनों देशों के बीच जब तक कन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है ये डीएस्केलेट होता है या अब ये नया रौद्र रूप लेता है। क्योंकि अब आपको बताते चले इसमें यूएस ने भी अब अपनी जो इसमें बीच बता दिया है कि अब वो भी इसमें शामिल है और अब ये और उग्र रूप अगर बात करते चले तो ये लड़ाई ले सकती है। डीएस्केलेशन इसके लिए काफी जरूरी है और काफी बार उनसे कहा गया है कि दोनों देशों से कहा गया है कि इसे डीएस्केलेट किया जाए। और अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या ये लड़ाई डीएस्केलेट होती है या इसी तरह अभी कंटिन्यू रहती है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।